कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही एक बॉन्ड होता है, यानी कि दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड ने क्रिएट होना है और बनना है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिंपली हम एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं जी। जैसे यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 7 है। और यानी कि इसके आउटर मोस्ट में हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, पहले में 2 होंगे। और इस तरह से हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बना देते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 5। ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। यहाँ पर मैंने इसका एटॉमिक नंबर शो कर दिया जी। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यानी कि आखिरी वाले शेल में, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगले वाले में 5। उसके बाद 3 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अगर अटैच हो जाएं, क्या बना लें जी, कोवलेंट बॉन्ड बना लें, यानी कि शेयरिंग कर लें अपने इलेक्ट्रॉन की। ये हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम आपस में एक एक, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस तरह से एक जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो मिल रहा है और शेयरिंग हो रही है। इस तरह से शेयरिंग होती है कि नाइट्रोजन के ऑर्बिट में भी ये मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन और इस तरह से हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी मूव करते रहते हैं। तो ये क्या बन गया जी, अमोनिया बन गया। अब ये जो तीनों के तीनों क्रॉस और डॉट आपको नजर आ रहे हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्यों कहते हैं जी बॉन्ड पेयर, बिकॉज ये हमारे पास दो एटम्स के दरमियान है और इन दोनों के दरमियान ये शेयरिंग करते हुए बन गए हैं और पेयर्स बना लिए इन्होंने और बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको डॉट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं जी, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर यहां पर मैंने लिख दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनने की जरूरत क्यों पेश आई थी जी, यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ, और इसको क्या करना था जी, स्टेबल होना था। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे पास फिजा में मौजूद होती हैं जी, किसी से रिएक्ट नहीं करती, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8, यानी कि वो स्टेबल है। इसके अलावा अगर 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद होते हैं तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसीलिए ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं जी। हाइड्रोजन जो है वो अपनी करीबी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करेगा, जो कि हीलियम की 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इसके आउटर मोस्ट में होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी, क्या वाकई ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैं छोटा सा ई लिख रही हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 और 2। जबकि नाइट्रोजन की हम देख रहे हैं, बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद है। अब हम ऐसा करते हैं जी, इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास किस तरह बनता है ये अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर ले आते हैं जी इसको। ये है जी हमारे पास, शो कर रहा है कि यहाँ पर ये ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजन है जिसके हमने प्रोटॉन 7 शो किए हुए, नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन भी जो है वो 7 शो किए हुए। नाइट्रोजन के लिए मैंने n लिखा है। अब इलेक्ट्रॉन को गिन लेते हैं जी। पहले में ये दो शेल सॉरी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 2। अगले में 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पूरे हो गए। इसके बाद ये जो 3 हाइड्रोजन आपको अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल इसी तरह से इन तीनों ने क्या कर लिया, इस तरह से जी बॉन्ड बना लिया। आप यूं करके हम लिख दें या फिर क्रॉस और डॉट की फॉर्म में लिख दें, ये लिविस फार्मूला है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से शो कर लिए, इसलिए मैंने डॉट से ही रिप्रेजेंट कर दिए। चले हम इसके बॉन्ड जो बन रहे हैं उसको हम थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं जी। ये हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा है, इसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड बन रहा है, और इसी तरह से ये वाला जो है हमारे पास येलो और ग्रीन में ये बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 3 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स मुझे लिखना चाहिए था। जबकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है नाइट्रोजन की जी, ये क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जो है, ऐसा हाइड्रोजन इसके करीब आए जिसके पास जी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन तो मौजूद हो उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, ये जिस तरह के मैंने यहाँ पर शो कर दिया, लेकिन उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद ना हो। तो अब इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी चाहिए कि ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे जी, 2 के बराबर करे, जिस तरह से इन बाकी हाइड्रोजन ने अपनी 2 के इक्वल की हुई थी। हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अटेन कर ली थी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डोनेट कर देगा। इसको कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के।
हमारे पास एक बॉन्ड तो बना है, किस तरह से बना है कि जी एक एटम के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर भी हम उसको कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ, अगेन लिख देती हूँ जी, ये लोन पेयर है। इसको हम क्या कहते हैं जी, एक ऐसा एटम उसको अपने पास ले ले, अपने साथ शेयर करवा ले, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसको हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो जो एटम दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन जी, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डोनर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये क्या था, डोनर, ठीक है। और जबकि दूसरा हमारे पास होता है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस तरह के हाइड्रोजन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो हासिल करना चाह रहा, उसको क्या कहते हैं जी, उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ एक्सेप्टर, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है उससे। तो ये है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एक और एग्जांपल भी हम इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अगर वाटर हो, ठीक है, वाटर का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देती हूँ जी, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, H2O जिस तरह हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी H2O, मैं मॉलिक्यूल बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको शो करना चाहिए जी, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, हमारे पास 8 होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं, ये ऑक्सीजन है। 8 होने का मकसद ये है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद होगी, जिस तरह से नाइट्रोजन का हमने शो किया था। अगले वाले शेल में जी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद है, पहले में 2 आ चुके हैं, तो अगले में 6 होंगे, तो क्या हो जाएंगे जी 8। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे पास बॉन्डेड होना चाहिए, क्यों जी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्यों बनते हैं जी, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सके और कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, वो क्या हो जाए जी, स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर भी ये क्या है जी, ये हमारे पास ये बॉन्ड पेयर है, जिस तरह की मैंने ऊपर शो किया था, बताया था। इसी तरह से ये भी हमारे पास बॉन्ड पेयर है, जबकि ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर आपको ऑक्सीजन के ऊपर नजर आ रहे हैं जी, लोन पेयर है। अब इसी तरह का हाइड्रोजन अगर हम इसके करीब लेकर आए, तो क्या होगा जी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद नहीं है, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहेगा, यानी कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन करनी है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट कर देगा। इसीलिए इस वाटर को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया है, डोनर, ठीक है। और ये क्या बन गया जी, एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। जब एक दफा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो बिल्कुल वो बिहेव करता है जी एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्यों नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही हम कह रहे हैं कि वो बिहेव करता है, कि वो इसलिए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह से ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को भी 8 के बराबर रखेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए थी इसके आउटर मोस्ट में, वो भी पूरी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लोन पेयर को शो किया था जी, याद रही, ये वाले हमारे पास लोन पेयर थे। मैं इसको यहाँ पर शो कर देती हूँ जी, ये हमारे पास लोन पेयर थे, ठीक है। जबकि एरो ये जो मैंने शो किया है, ये किस चीज को शो कर रहा है जी, नॉर्मली जब हम कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखते हैं, तो उसके दरम्यान में एरो बना दिया जाता है। जिस तरह से अगर मैं वाटर के केस में लिखूं, तो अब क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास H2O है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का अगर हाइड्रोजन की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं जी H2 O के बजाय अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, और इसको हम कहते हैं जी, ये एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम देखें, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एज अ होल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर नहीं होगी। ऑक्सीजन के कितने हैं जी, 8 प्रोटॉन थे, ठीक है। और हाइड्रोजन के इस दोनों के प्लस करें तो 8 9 10 11, इस तरह से हमारे पास कितने हो गए जी, 11
हमारे पास प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं जी, इस पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड।